Hello students, my name is Shruti Soni and today I am telling you about the conditional sentences. Students, the meaning of conditional sentences are that these sentences are, ये जो sentences होते हैं वो basically कुछ specific conditions पे depend करते हैं, ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कंडीशनल सेंटेंस, तो ये कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं जिनमें हम कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स का यूज़ करते हैं जो हम इस वीडियो में समझेंगे कि इस कंडीशन के अंदर हम कौन सी वर्ब का यूज़ करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है। इन अ कंडीशनल सेंटेंस वन ऑफ द क्लॉजेज, दो क्लॉज के बने हुए होते हैं स्टूडेंट्स, ये दो क्लॉजेस के बनते हैं जिनमें जो एक क्लॉज होता है लेज डाउन ऑन द कंडीशन ऑफ एक्शन, एक तो कंडीशन के बारे में बात करता है और दूसरा उस कंडीशन से निकलने वाले रिजल्ट के बारे में बात करता है। आई थिंक स्टूडेंट्स यू नो व्हाट आर क्लॉजेस, और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यू वांट अ वीडियो फॉर क्लॉजेस, तो मैं क्लॉजेस पे आपको एक वीडियो प्रिपेयर करके देती हूँ। सो इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक क्लॉज कंडीशन के बारे में बात करता है, सिचुएशन के बारे में बात करता है कि अगर ऐसा होता तो, और दूसरा उससे निकलने वाले रिजल्ट के बारे में बात करता है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके सामने, इफ़ यू क्वालिफाई द फिज़िकल टेस्ट, अगर आप फिज़िकल टेस्ट क्वालिफाई करते हो, यू विल गेट द जॉब ऑफ आर्मी, तो आपको आर्मी की जॉब मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इफ़ यू क्वालिफाई एक कंडीशन है कि अगर क्वालिफाई किया तो जॉब मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। सो एक कंडीशन के बारे में बात कर रहा है और दूसरा रिजल्ट के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट, दो टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो कि मैंने आपको बताया। एक कंडीशनल सेंटेंस दो टाइप के सेंटेंसेस से मिलके बनता है, जिसमें एक होता है इफ़ क्लॉज और दूसरा होता है मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस होता है जो रिजल्ट होता है, और पहला होता है अगर वाला सेंटेंस, इफ़ यू क्वालिफाई। आपने देखा ये है इफ़ क्लॉज और ये है मेन क्लॉज, इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दो टाइप्स के बनते हैं, एक तो वो जिसमें कंडीशन पहले होती है और रिज़ल्ट बाद में, और एक जिसमें रिज़ल्ट पहले लिखा होता है और कंडीशन बाद में लिखी होती है। अभी स्टूडेंट्स हम जो आगे सेंटेंसेस पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस रूप में बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, देयर आर एक्चुअली 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो 4 टाइप्स के होते हैं ये। चलिए हम सबसे पहले टाइप 0 के बारे में जानते हैं कि टाइप 0 जो है वो कैसे होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि 0 टाइप यानी कि टाइप 0 वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इनमें वो सेंटेंसेस इंक्लूड होते हैं जो जनरल ट्रुथ यानी कि जो नॉर्मली जो सच होता है, जिनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहते हैं, उन पे डिपेंड करते हैं, और दूसरे साइंटिफिक फैक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, चलिए स्ट्रक्चर से पहले हम ये वाला एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ द रिकॉर्डर इज़ ऑन द ग्रीन लाइट अपीयर्स। सो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, एक USB पोर्ट की एक पिक्चर है जिसमें ये बता रहा है कि अगर जो लाइट है वो ऑन होगी तो ग्रीन लाइट दिखाई देगी, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप ये सेंटेंस देख सकते हैं, इफ़ वी हेट अदर्स, अगर हम एक पर्सन से हेट करते हैं तो अदर हेट अस। जनरल ट्रूथ है कि जो अगर हम किसी से नफ़रत करेंगे तो वो हमसे नफ़रत करेगा। सो अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इफ़ के बाद में प्रेजेंट टेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं हेट। अगर ऐसा होता है कि इफ़ के बाद में प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है और ये सिचुएशन या तो जनरल ट्रुथ की है या साइंस फैक्ट की है, तो बाद में भी प्रेजेंट टेंस आएगा। यानी कि अगर इफ़ क्लॉज के अंदर प्रेजेंट टेंस दिया हुआ हो और आपको नेक्स्ट के लिए फिल करना हो या फिर एडिटिंग ओमिशन में चेक करना हो, तो हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी होती है स्टूडेंट्स जब हम कंडीशनल्स देखते हैं। इफ़ वाले सेंटेंस जब भी आपको दिखे, आपको 2 चीज़ें माइंड में रखनी है। पहली तो ये कि वो सेंटेंस किस बारे में बोला जा रहा है, क्या वो जनरल ट्रुथ है, क्या वो साइंटिफिक फैक्ट्स है, या आगे भी हमें आगे पढ़ने को मिलेंगे टाइप 1, 2, 3 में। एक तो पहली चीज़ आप सेंटेंस का टाइप ध्यान रखेंगे और दूसरा सेंटेंस में यूज़ किए गए टेंस का ध्यान रखेंगे
कि अगर जो टेंस यहाँ लगा हुआ है सेंटेंस में, चाहे मेन क्लॉज में हो चाहे इफ़ क्लॉज में हो, तो हमें अगले में क्या फिल करना है। ये पूरी तरह किस पे डिपेंड करता है, सेंटेंस के टाइप पे। तो अगर एक सेंटेंस जनरल ट्रुथ या साइंटिफिक फैक्ट है प्लस उसमें या तो इफ़ क्लॉज में या मेन क्लॉज में प्रेजेंट टेंस दिया गया है, तो दूसरे में भी प्रेजेंट टेंस आएगा। जैसे कि वी कैन सी दिस एग्जाम्पल, इफ़ यू लिफ्ट द रिसीवर, अगर आप एक रिसीवर को उठाते हैं एंड डायल अ नंबर, और नंबर डायल करते हैं, अ बेल स्टार्ट्स रिंगिंग एट द अदर एंड, तो दूसरे के फ़ोन पे क्या होगा, बेल रिंग होगी। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है ना कि भैया रिसीवर उठा के और नंबर डायल करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे के फ़ोन पे बेल बजेगी। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, और हमें इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, तो हम दूसरे क्लॉज में भी प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव अहेड। ये आपका ज़ीरो टाइप क्लॉज के अंदर ही है, जो मैंने आपको बताया कि इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया गया हो तो दूसरे में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगाना है। सिचुएशंस कुछ दी हुई है, जनरल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, हैबिट्स जो कि एक जनरल ट्रुथ की तरह ही होती है, रियल वर्ल्ड सच्चाई साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ का, वही जनरल एक्सप्लेनेशन, गाइडलाइंस, एडवाइसेस, इंस्ट्रक्शंस, इन सभी के अंदर अगर इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस दिया गया हो तो हम बाद वाले में भी प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करेंगे। सो इफ़ यू बॉयल वाटर इट इवेपोरेट्स, अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स चलिए हम टाइप 1 की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, द मेन पॉइंट इज़ कि आप लोगों को ये याद नहीं रखना कि टाइप 0 में क्या क्या आता है और टाइप 1 में क्या क्या आता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस टाइप का सेंटेंस है, सेंटेंस किस बारे में है, और दूसरी चीज़ कि सेंटेंस में कौन से टेंस का यानी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है। हाँ, सो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले टाइप 1 पढ़ते हैं, टाइप 0 के बाद में। इट इंक्लूड्स द कंडीशंस दैट आर लाइकली प्रोबेबिलिटी टू हैपन, मतलब ऐसी सिचुएशंस जो हो सकती है, ठीक है। सो अगर हम कुछ इफ़ है, इसका मतलब अगर हम कुछ करेंगे तो ये हो जाएगा। हम ऐसी बातें बोलते हैं ना, लाइक मैं अगर पढ़ूंगा तो मैं अच्छे मार्क्स ले आऊँगा एग्ज़ाम में, है ना। सो इन कंडीशंस के अंदर जब भी इफ़ और प्रेजेंट टेंस आपको दिया हुआ हो और सेंटेंस किस टाइप का हो, जिसमें अगर मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही हो, उसमें हम विल, माइट, मे, मस्ट, शुड जैसे मॉडल्स का यूज़ करते हैं। अब कौन से मॉडल का यूज़ किस कंडीशन में किया जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है स्टूडेंट्स कि वो सेंटेंस के टाइप पे डिपेंड करता है। अगर आपका इफ़ क्लॉज एक एडवाइस है तो हम वहाँ पर शुड का यूज़ करेंगे। अगर वो एक कमांड है तो हम वहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे। अगर वो एक फ्यूचर में होने वाली चीज़ के बारे में बात हो रही है तो हम वहाँ पर विल का यूज़ करेंगे। सो चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि सेंटेंस नंबर 1, इफ़ दिस कार ट्रबल्स, अगर इस कार ने मुझे वापस परेशान किया, अगर ये कार मुझे वापस ट्रबल करती है तो फ्यूचर में क्या होगा, आई विल सेल इट, मैं इसे बेच दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी कैन हैव सम टी। स्टूडेंट्स मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में समझाया था कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो दो टाइप से बनते हैं, एक जिसमें इफ़ क्लॉज पहले आता है, मेन क्लॉज बाद में आता है, और एक जिसमें मेन क्लॉज पहले आता है और इफ़ क्लॉज बाद में आता है। तो ये वो वाला सेंटेंस है जिसमें मेन क्लॉज पहले आएगा। वी कैन हैव सम टी इफ़ देयर इज़ सम मिल्क लेफ्ट इन द रेफ्रिजरेटर। अगर कुछ दूध बचा हुआ है फ्रिज में तो हम चाय पी सकते हैं। तो अगर कुछ दूध बचा हुआ है तभी तो हम फ्यूचर में चाय पियेंगे ना। नेक्स्ट इज, नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस पॉइंट हेयर। ये जो एक पॉइंट दिया हुआ है इसमें ये दिया हुआ है कि कई बार अगर यही फ्यूचर वाली सिचुएशन वाली दी हुई होती है कंडीशन, तो कई बार हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट सिंपल ही नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट भी दिया हुआ होता है इफ़ क्लॉज के अंदर। जैसे कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर तुम जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो मैं फ्यूचर में आई कैन सजेस्ट यू वन, मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ एक जॉब। नाउ स्टूडेंट्स सी दिस स्लाइड, ये आपको एक्चुअली उसी के बारे में बता रहा है, फर्स्ट कंडीशनल यानी कि टाइप 1 के बारे में।
फर्स्ट एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, इफ़ आई स्टडी हार्ड आई विल गेट गुड मार्क्स, जो मैंने आपको बताया। इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल वॉच टीवी, अगर कल बारिश होती है तो मैं टीवी देखूँगा। सो स्टूडेंट्स, एक बार प्लीज़ इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। मैंने जैसे आपको बताया था कि एक पॉसिबल सिचुएशन और दूसरा फ्यूचर के बारे में बात। आर दीज पॉसिबल और इम्पॉसिबल इवेंट्स और सिचुएशन, क्या ये पॉसिबल है, ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि सिचुएशन पॉसिबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम इम्पॉसिबल कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। और डू द सेंटेंस टॉक अबाउट द प्रेजेंट और द फ्यूचर, और सेंटेंस फ्यूचर के बारे में बात करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड द टाइप 1। सो आज इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने 2 टाइप्स पढ़े हैं, जिसमें हमने 2 टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस था कि अगर सेंटेंस फैक्ट हो, जनरल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, डेली हैबिट हो, तो इफ़ के साथ अगर प्रेजेंट टेंस दिया गया है तो अगला भी प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होगा मेन क्लॉज में। और दूसरा हमने पढ़ा कि अगर इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस दिया गया हो और फ्यूचर की प्लानिंग की जा रही हो तो मॉडल्स का यूज़ किया जाएगा, जैसे विल, मस्ट, मे वगैरह वगैरह। सो स्टूडेंट्स, अब प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बाकी के टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में बताऊंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।